सीईओ के पहले ही दिन जैसे ही उन्होंने ऑफिस में कदम रखा, सारे कर्मचारी तुरंत खड़े हो गए और आदर पूर्वक झुककर उन्हें नमस्कार किया। लेकिन एक महिला अपने डेस्क पर वैसे ही बैठी रही, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। किसी को नहीं पता था कि यह महिला दरअसल उसी नए सीईओ की पत्नी है। सीईओ की नजर जब उस महिला पर पड़ी तो उन्होंने एकटक उसकी ओर देखा। यह देखकर मैनेजर को लगा कि सीईओ को उस महिला से कोई दिक्कत है। वो फौरन आगे आया और उस महिला की बुराई करने लगा, यह जाने बिना कि उसे अपनी इस हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी समय एक औरत जो काफी समय से चालें चल रही थी, दौड़ते हुए सीईओ के पास आई और दिखावे में उस पर झपट पड़ी। लेकिन सीईओ ने ठंडेपन से उसका हाथ झटक दिया और पूरी तरह से अनदेखा करते हुए सीधे अपने केबिन की ओर चले गए। वो महिला जो अब तक शांत बैठी थी, यह सब देखकर बस हल्की सी नफरत से मुस्कुराई। बाद में उसी दिन वही चालाक औरत अपनी डिजाइन टीम के सामने पेश कर रही थी। सबने ताली बजाई सिवाय उस महिला के जो पहले से ही जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। इस पर चालाक औरत झल्ला उठी और गुस्से में पूछ बैठी, तुम ताली क्यों नहीं बजा रही? महिला ने बिल्कुल शांत भाव से जवाब दिया, क्योंकि ये डिजाइन मेरी है, तुमने चुराई है। इतना कहकर उसने प्रोजेक्टर पर अपनी असली डिजाइन दिखाई, जिसमें उसका साइन साफ साफ नजर आ रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस औरत के चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। उल्टा उसने अकड़ कर कहा, मैं तो सीईओ की पत्नी हूँ, ये कंपनी मेरी है और इस लड़की का काम अब मेरा है। फिर उसने और भी घमंड में आकर कहा, मैं सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि सीईओ की पत्नी बनने का खिताब भी चाहती हूँ। इतनी बकवास सुनकर वो महिला खुद को रोक न पाई। उसने उस औरत के बाल खींचे और सबके सामने उसे बाहर घसीट ले गई। फिर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। शोर सुनकर सीईओ तुरंत वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने मैनेजर से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मैनेजर ने बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उस महिला पर ही बदतमीजी और कॉपी करने का आरोप लगा दिया। लेकिन महिला ने तुरंत सबूतों के साथ सच्चाई सामने रख दी कि कैसे मैनेजर और वह चालाक औरत मिलकर जूनियर स्टाफ के आइडिया चुराते थे और खुद उसने मैनेजर द्वारा महिलाओं को परेशान करने और रिजेक्ट होने पर बदला लेने की बात भी उजागर कर दी। यह सब सुनकर सीईओ का खून खौल उठा। उन्होंने उसी वक्त मैनेजर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और अपने असिस्टेंट को जांच के आदेश देते हुए पूरे इंडस्ट्री से मैनेजर को ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म दे दिया। डर से कांपते हुए मैनेजर ने उस चालाक औरत से मदद मांगी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और असिस्टेंट को आदेश दिया, इसे जल्दी से निपटाओ, इससे मेरा नाम खराब न हो। महिला ने उन्हें रोका और मैनेजर से ठंडी आवाज में पूछा, अगर ये सीईओ की पत्नी है तो असली पत्नी कौन है? मैनेजर ने जैसे ही कहा कि हाँ यही है सीईओ की पत्नी, महिला ने सीईओ की ओर देखा और पूछा, तो बताइए आपकी असली पत्नी कौन है? सीईओ उसकी ओर बढ़े, झुके और हल्के से बोले, तुम्हें तो पहले से ही पता होना चाहिए मेरी पत्नी कौन है। फिर उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, यह औरत मेरी पत्नी नहीं है। चौंक कर वह चालाक औरत गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन सीईओ ने एक बार फिर उसे बेरुखी से झटक दिया। ये सब देखकर महिला मुस्कुराई और बोली, आज मूड अच्छा है, सबको मेरी तरफ से मिल्क टी पिलाऊंगी। बाद में एक सहेली ने महिला से पूछा, अरे तो असली सीईओ की पत्नी तो तुम हो? जब उसने हाँ में सिर हिलाया तो सहेली हैरान रह गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, उस चालाक औरत की एक साथी जबरदस्ती आकर उसकी सहेली को खींच कर ले गई। कुछ ही पल बाद चालाक औरत फिर आ धमकी और गुस्से में महिला से बोली, तुम्हें तो बस सीईओ की ताकत का फायदा चाहिए। ये सुनते ही महिला को याद आया कि वो खुद एक बड़ी पारिवारिक विरासत की वारिस है। इसी बीच सीईओ का असिस्टेंट एक पार्सल लेकर पहुंचा। सीईओ ने सोचा कि शायद महिला ने कुछ खाने का ऑर्डर किया है, लेकिन जब असिस्टेंट ने बताया कि असली पार्सल क्या है तो सीईओ पूरी